हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 7 से अगले 10 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी। इसके साथ टेम्परेचर और फॉग का फोरकास्ट के साथ पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव का लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें पूरा जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज 12 नवंबर है और ये आज का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का मैप है। तो अभी तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के कोस्ट के पास में एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, और ये लो प्रेशर कल तक साउथ तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के आसपास में क्रॉस करेगा, और आज से लेकर इसका प्रभाव से आज से लेकर 17 नवंबर तक पूरे दक्षिणी भारत के सभी हिस्सों में काफी अच्छी बारिश का गतिविधियां रह सकता है। इसके साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान के आसपास में यहाँ पर देखा जा सकता है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर बारिश और हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी दिखाई दे सकता है, मोस्टली आज और 12 नवंबर तक, मतलब कल तक मोस्टली। लेकिन 13 नवंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो सकता है, और उसके प्रभाव से 13 नवंबर से खास करके 13 नवंबर इवनिंग से फिर से बारिश और बर्फबारी में पहाड़ों में बढ़ोतरी हो सकता है। और पूरे 13 नवंबर इवनिंग से लेकर पूरे 17 नवंबर तक पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पाकिस्तान पे मॉडरेट रेनफॉल के साथ मॉडरेट स्नोफॉल का संभावना काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। और 16 और 17 नवंबर को उत्तरी पंजाब और उत्तराखंड के कुछ कुछ हिस्सों पर हेल स्टॉर्म के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ हल्की स्नोफॉल भी ये टाइम के दौरान हो सकता है। तो भारत के अधिकांश राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर अभी मोस्टली 14 से लेकर 22 डिग्री के रेंज पे है, और अभी अगले 3 दिनों तक यही टेम्परेचर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू कर सकता है धीरे धीरे करके, खास करके 14 नवंबर से। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ सेंट्रल इंडिया पे 2 से लेकर 4 डिग्री तक टेम्परेचर में गिरावट फील हो सकता है 14 नवंबर के बाद से मोस्टली। और पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर भी टेम्परेचर में 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिरावट हो सकता है 14 से लेकर 15 नवंबर के आसपास से खास करके। और डेंस टू वेरी डेंस फॉग हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मॉर्निंग के टाइम पर देखा जा सकता है। और इसके साथ पंजाब पे भी डेंस टू वेरी डेंस फॉग, घना से घना कोहरा का कंडीशन आज से लेकर 15 नवंबर तक दिखाई दे सकता है, और खास करके सुबह और रात के टाइम पर ऐसा कंडीशन रह सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है मौसम के फोरकास्ट के बारे में। तो अब चलिए बात करते हैं लो प्रेशर का प्रभाव से कहां कहां पर कैसी बारिश होगी अगले 7 दिनों तक, और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कब कर सकता है इस पर भी नजर डालेंगे। तो आज 12 नवंबर है और भारी बारिश का संभावना आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के कुछ हिस्सों पर हो सकता है। और इसके साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का इम्पैक्ट भी वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के हिस्सों पर रह सकता है। और 13 नवंबर के बारे में बात करेंगे तो 13 नवंबर को भी भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, माहे, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों पर हो सकता है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव भी वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के हिस्सों पर रह सकता है। और 14 नवंबर को भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, केरला और माहे के हिस्सों पर हो सकता है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव भी वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। और 15 नवंबर को भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे के हिस्सों पर हो सकता है। और 16 नवंबर को भी भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे के हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। और 17 नवंबर को भी भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे के हिस्सों पर लगातार दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में लगातार लो प्रेशर के प्रभाव से और उत्तर पूर्वी मानसून का सक्रिय होने की वजह से लगातार बारिश, भारी बारिश का एक्टिविटीज लगातार अगले 7 दिनों तक रह सकता है। तो इसके साथ नया सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जो बे ऑफ बंगाल पे एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन एमजीओ का इन्फ्लुएंस से फॉर्म कर सकता है 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में। ये जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा ये डीप साउथ बे ऑफ बंगाल पे इसी जगह के आसपास में सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इसके बारे में हमने पिछले कई सारे वीडियोस पे डिस्कस भी किया है, जो कि आगे जाके ये सिस्टम इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी इसका एक्चुअल ट्रैक और एक्चुअल इंटेंसिटी क्या होगा इस पर अभी पिक्चर साफ नहीं हुआ है।
बट इस पर आगे आपको लगातार जानकारी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अधिक जानकारी इसके बारे में पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो।